अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन स्टिक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले ली है हाफ के जी यानी 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके किचन टॉवल से खुश कर लिया था। अब इसे मैंने 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। और अब इसे मैं जो हूँ मसाला लगाऊंगी। मसाला लगाने के लिए घर में जो इस्तेमाल होने वाली चाय की चमची होती है, इससे मैं मसाला लगाऊंगी। सबसे पहले शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर है। ये होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही शामिल करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ये भी होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी आराम से। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च। साथ में 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी नमक, या ज़रूरत आप शामिल करें अपने जायके के हिसाब से। साथ ही शामिल करूँगी इसमें लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चमची यानी कि 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही शामिल करूँगी इसमें अदरक का पेस्ट। और साथ ही शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून यहाँ बारीक कटा हरा धनिया है, इसे भी मैं शामिल कर दूँगी। अब यहाँ मैंने ले ली है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 छोटी चमची। तो यहाँ मेरे पास एक हरे रंग की और एक लाल रंग की जो है मिर्चें थी, तो मैंने उसे बहुत बारीक बारीक इसको जो है काट लिया है। आप इसे कूट लें या पीस करके 1 छोटी चमची इसे शामिल कर दें इसमें। साथ ही मैं यहाँ पर एक आधे लीमू का रस शामिल करूँगी। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने लीमू ले लिया था, उसको मैंने आधा काट लिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से निचोड़ करके इन सारी मसाले के साथ में इसे शामिल कर दूँगी और फिर इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, या अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप इसको इंस्टेंटली उसी वक्त आप इसे कुक भी कर सकते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। चिकन स्टिक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है स्कीवर्स ले लिए, वुडन स्कीवर्स, और उसको मैंने जो है आधा घंटा पहले जो है पानी में इस तरह से डाल करके इसको छोड़ दिया है ताकि ये अच्छी तरह से जो है भीग जाए। और फिर जब मैं इसको फ्राई करूँ इसमें चिकन लगा के, तो ये स्टिक्स जो है वो जले नहीं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसे मैंने निकाल के एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं वुडन स्कीवर पर लगाऊंगी। जिस तरफ से ये शार्प होता है उस तरफ से मैंने इसके अंदर जो है वो एक एक क्यूब डालती जाऊंगी इस तरह से, और अंदर की तरफ करती जाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने आपको ख्वाहिश हो, मतलब 4-4, 5-5 जितने पीसेस आपको लगाने हो आप लगाएं। मैं एक स्टिक पे जो है 4 चिकन के पीस लगाऊंगी इस तरीके से। बस इसी तरह से सारे चिकन स्टिक पे तैयार कर लूँगी और उसको एक तरफ एक प्लेट में रखती चली जाऊँगी। चिकन स्टिक्स को कोट करने के लिए यहाँ पे मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये 1 कप मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि कोट करने में आसानी हो। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च का ले लिया है, उस थोड़े से पानी के साथ घोल के उसकी स्लरी तैयार कर ली है। चिकन स्टिक्स को आप अपने पैन के हिसाब से चाहें तो नीचे से थोड़ा सा तोड़ लें। यहाँ पे भी चिकन स्टिक्स जो थी मेरे पैन के साथ थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने इनकी सबकी कटिंग कर ली थी, नीचे से थोड़ा सा मैंने इनको तोड़ लिया है। अब यहाँ पे सारी चिकन स्टिक्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो अब मैं सबसे पहले इनको जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के रखी है उसमें अच्छी तरह से कवर करूँगी, और फिर ब्रेड क्रम में अच्छी तरह से इसको कोट करके एक सारी चिकन स्टिक्स एक तरफ रखती जाऊँगी। यहाँ पे मेरे पास एक वक्त में आधा किलो यानी कि 500 ग्राम में तकरीबन मेरी 12 से 15 चिकन स्टिक्स आराम से तैयार हो गई थी। सारी चिकन स्टिक्स को ब्रेडेड करके आप किसी जिप लॉक बैग में रख करके फ्रीज कर लें, और फिर इसको 3 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 सारी चिकन स्टिक्स तैयार हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है। इसको लो टू मीडियम हीट पे मैंने इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया, और अब एक एक स्टिक्स में इसमें शामिल करती जाऊंगी। ज़्यादा इसको क्राउड नहीं करना है ताकि मतलब कि इसको जगह मिलनी चाहिए कि अच्छी तरह से कुक हो जाए। जहाँ पे सारे अब मेरे तलते जाएंगे, लाल होती जाएगा, तो मैं इसको पलटती जाऊंगी। मतलब अब हर तरफ से इसको पलट पलट के मुझे अच्छा सा इसको रंग देना है। लो टू मीडियम में भी इसको बहुत तेज़ आंच में इसको फ्राई नहीं करना है कि जल जाए या ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से जो चिकन गले नहीं। तो इसको लो टू मीडियम हीट पे आप इसको फ्राई करेंगे, इसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा, और साथ में चिकन भी चूँकि मैरिनेट हुई हुई है तो उसको गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 से 7 मिनट में आपकी सारी चिकन स्टिक्स जो है बहुत अच्छी तरह से कलर आ जाएंगे, इसमें बहुत अच्छा रंग आ जाएगा और तैयार हो जाएंगी, और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। यहाँ पे देखिए चिकन में बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, और बस सारी चिकन स्टिक्स तैयार हो गई हैं। दूसरा बैच मैंने पैन में डाल दिया है। यहाँ पे ये देखें चिकन स्टिक्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। ये चिकन भी सारे अच्छे से गल गए हैं। इसको चटनी और केचप के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।